वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट का नीड फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट। सो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, बट सिर्फ नीड ही नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। उसके बाद हम इसकी नीड के बारे में बात करेंगे एंड में बात करेंगे हम बेनिफिट्स क्या क्या हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सो जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है वो वे है कि जिससे हम स्टूडेंट्स को असेस कर पाएँ, हम पता लगा पाएँ कि बच्चों की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। और जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है वो फोकस करती है ऑल राउंड डेवलपमेंट पे। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रही हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रही हो, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी हो रही है या फिर नहीं, उसको असेस करती है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सो जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है उसमें हमारे पास तीन वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन है कॉन्टिन्यूस, देन कॉम्प्रिहेंसिव एंड थर्ड वन इज असेसमेंट। इन तीनों को मिलकर बना है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सो पहला है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यू एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी होती हैं टीचर्स को थ्रू आउट द कोर्स। जब तक आपकी पूरी क्लास ख़त्म नहीं हो जाती है, उस पूरी क्लास में हमें रेगुलर और कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी होती है जिससे हम असेस कर पाएँ स्टूडेंट्स को। के बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की पर्सनैलिटी की या फिर नहीं, उस पर फोकस किया जाता है इसमें। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट में बात आती है तीन डोमेन्स की, जिसमें से पहला डोमेन है कॉग्निटिव, जो मेंटल एबिलिटीज से रिलेट करता है। देन आता है अफेक्टिव, जो इमोशंस या फिर फीलिंग से रिलेट करता है। तीसरा आता है साइकोमोटर, जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट करता है। सो इन सब के बारे में जो हमारी असेसमेंट है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट वो फोकस करती है, ठीक है। देन बात आती है असेसमेंट की। सो असेसमेंट पर हम डिटेल वीडियो में बात कर चुके हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट के बारे में भी बात की है। सो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ लेना कि व्हाट इज़ असेसमेंट। बट अगर हम शॉर्ट में बात करें, सो असेसमेंट इज़ एनी ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। असेसमेंट में अलग अलग तरह के प्रोसीजर होते हैं जिसको टीचर कंडक्ट करवाते हैं अपने क्लासरूम में, जिससे पता चल सके कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, उसका पता लगाती है असेसमेंट, ठीक है। सो ये मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज continuous and comprehensive assessment recognizes both scholastic and co-scholastic aspects of child। scholastic aspect के बारे में भी सीसी बात करता है और co-scholastic aspect के बारे में भी उसमें ध्यान रखा जाता है। तो scholastic aspect में क्या क्या आएगा, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जो भी आपकी क्लासरूम के अंदर होता है उस पर फोकस करती है ये असेसमेंट। और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट यानी कि जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लासरूम के बाहर होती हैं, जैसे गेम्स होती हैं, स्किल सिखाए जाते हैं बच्चे को एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में आती हैं। यानी कि हमें बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, यही मेन फोकस है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का। तभी ही इसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट दोनों पर ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द नीड फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। क्या ज़रूरत थी कि हमें कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कंडक्ट करवानी पड़ी। फर्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल ऑन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी पर कंट्रोल होता है, बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली ली जाती है, बिल्कुल एट द एंड ऑफ क्लास एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बीच बीच में भी एग्ज़ाम्स होते हैं ताकि बच्चों पर उतना स्ट्रेस ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू रिड्यूस वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स। वर्कलोड भी बच्चों पर कम होता है, क्योंकि अगर बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसमें
एक साल में 4 बार एग्ज़ाम होते हैं। FA जो एग्ज़ाम होते हैं वो 4 बार लिए जाते हैं, तो हर बार सिलेबस डिवाइड होता है। और जो समेटिव असेसमेंट है वो 2 बार ली जाती है, तो उसमें भी सिलेबस डिवाइड होता है। सो उससे वर्कलोड कम हो जाता है बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की नीड इसलिए भी पड़ी ताकि बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। पॉजिटिव एटीट्यूड किसके प्रति? जो भी डिप्राइव सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनके प्रति बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, क्योंकि बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए भी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की नीड पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया गया है कि सिर्फ क्लासरूम की एक्टिविटीज़ नहीं, साथ में जो एक्टिविटीज़ क्लासरूम के बाहर होती हैं उनमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। अगर बच्चे उन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तभी उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी, ऐसा कहा गया। और उसी की वजह से कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस, कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ उनके जो एंड टर्म मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पर नहीं दिए जाते हैं। मार्क्स उस बेसिस पर दिए जाते हैं कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। टीचर उनको ऑब्जर्व करके मार्क्स देते हैं, ऑब्जर्व करके असेसमेंट दी जाती है, या फिर उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, यूनिट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस तरह से कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस के बेसिस पर बच्चों को मार्क्स दिए जाएँ। उसके लिए नीड पड़ी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द हिडन टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एरियाज, कि बच्चों के जो हिडन टैलेंट्स हैं जो बाहर नहीं आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की नीड पड़ी। क्योंकि अगर बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे, वो गेम्स खेलेंगे या फिर अलग अलग स्किल्स सीखेंगे, उनमें उनकी रुचि बनेगी, तभी हम पता लगा पाएंगे कि बच्चे का टैलेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर बेटर प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है, जो उसका एप्टीट्यूड है, उसमें बच्चे को प्लेस किया जाए, उसके लिए इसकी नीड पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है इसमें हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और उसमें हम बच्चों को मोरल वैल्यूज़ सिखा रहे हैं, अलग अलग तरह की वैल्यूज़ सिखा रहे हैं। जैसे मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, असेंबलीज़ होती हैं, तो उसमें से भी बच्चे बहुत वैल्यू सीखते हैं। सो उससे बच्चे अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो इसके लिए नीड थी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू रिड्यूस फेयर अमंग द स्टूडेंट ड्यूरिंग और बिफोर एग्जामिनेशन। जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है इसका ये मेन पॉइंट है कि बच्चों में डर कम हो। किसके प्रति? जो एग्जामिनेशन फेयर होता है वो ना हो बच्चों में, और वो तब होगा जब बच्चों पर वर्कलोड कम होगा, और वो तभी कम हो सकता है जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं या फिर समेटिव असेसमेंट लेते हैं जिसमें सिलेबस डिवाइड हो जाता है, और वो होता है सिर्फ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की वजह से ही। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टू असेस प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि हम बच्चों की प्रोग्रेस को असेस कर पाएँ, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं, हम बच्चों को ऑब्जर्व करें, हम कॉन्टिन्यूसली एग्ज़ाम लें, उनके टेस्ट लें, उससे हम असेस कर पाएँ कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द नीड फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। अब बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हुए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के। फर्स्ट पॉइंट, encourage students to participate in extracurricular activities rather than focusing only on academics। बच्चों को encourage किया गया कि उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करना है, रादर देन कि सिर्फ उनको एकेडमिक्स में, एग्ज़ाम्स में ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टीचिंग मैथड्स एंड टेक्निक्स। बच्चों की जो लर्निंग है वो भी प्रमोट हुई। कैसे? नए नए टीचिंग मेथड्स का, नई नई टीचिंग टेक्निक्स का टीचर ने यूज़ किया, उससे बच्चों की जो लर्निंग थी वो लंबे समय तक रही और लर्निंग प्रमोट भी हुई। थर्ड पॉइंट, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड एम्स टू बिल्ड यूनिक एबिलिटीज स्ट्रेंथ अमंग स्टूडेंट्स। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है कि सिर्फ टीचर को ध्यान में रखकर ही बनाया गया करिकुलर में
या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बच्चे को सेंटर में रखा गया है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्लान किया गया है। जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही प्लान की गई हैं और इसका मेन एम यही है कि बच्चे में हमें एबिलिटीज़ डेवलप करनी है और स्ट्रेंथ्स डेवलप करनी है उनकी, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प द टीचर्स टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स। इससे टीचर्स की भी हेल्प हुई कि जो वीक एरियाज़ हैं बच्चों को, उनको भी वो आइडेंटिफाई कर सकें ताकि उन वीक एरियाज़ पर टीचर काम करें और उन वीक एरियाज़ को वो स्ट्रेंथ में चेंज करें, यानी कि रेमेडी दी जाए। सो गाइज, ये था हमारा टॉपिक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।